बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, चैनल पाकीज़ा बातें में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, इस माह मुबारक में हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं कि जिनका वसाल हुआ और आप शरीयत, तरीकत और रमूज हकीकत में शनासा थे। आप वो ज़हन रखते थे कि आपने 13 साल की उम्र में बैतुल्लाह में ये फरमा दिया कि जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे पूछ लो, और आपने 15 साल की उम्र में फतवा देना शुरू कर दिया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह आपसे बहुत अकीदत रखते थे और आपका बहुत एहतराम करते थे और अक्सर आपसे मशवरे लिया करते थे। लेकिन लोग आपसे अक्सर कहा करते कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आपसे उम्र में बहुत कम है, तो आप उनसे क्यों इतना ज्यादा उनको अहमियत देते हैं और उनसे मशवरे लेते हैं। लेकिन हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इमाम शाफी वो शख्स है जो कि इल्म में बहुत आला मुकाम रखता है, और मैं उससे मुतालिया हदीस में और उसके हकायक में तमाम मदद लेता हूँ और मशवरा लेता हूँ। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स है जो कि अगर पैदा ना होता तो हम इल्म के दरवाजे पर ही खड़े रहते और फिका का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो खुश नसीब हैं कि जिनको दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल हुआ। और आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम कौन हो। तो मैंने अर्ज की, हजूर मैं आपकी उम्मत का एक फर्द हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया और अपना लौबे दहन मेरे मुंह में डाला। और उसी शब ख्वाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की ज़ियारत भी हुई और उन्होंने अपनी उंगली से अंगश्तरी उतारी और मेरी उंगली में डाल दी। कितनी खुशबख्ती है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कि जिन्होंने दीदारे मुस्तफ़ा पाया। आपका हाफजा इस कदर तेज था और कवी था कि आप हाफिज नहीं थे, लेकिन उन्होंने लोगों ने आपकी शिकायत उस वक़्त के खलीफा से की कि इमाम शाफी हाफिज नहीं है। तो बादशाह ने, खलीफा ने आपका इम्तहान लेने के लिए, आजमाइश के लिए आपको मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह दिन भर में एक पारा कुरान पाक का हिफ्ज फरमाते और रात को तरावी में वो सारा पढ़ा दिया करते थे। इसी तरह आपकी वालिदा माजदा वो भी बहुत पारसा और ईमानदार खतून थी। इसी वजह से लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवा दिया करते थे। एक दफा दो शख्स उनके पास आए और उन्होंने एक कपड़ों का संदूक उनके पास बतौर अमानत रखवाया। कुछ दिनों के बाद एक शख्स आया और उसने वो संदूक वापस ले लिया। कुछ अरसा के बाद दूसरा शख्स आया, उसने भी संदूक तलब किया। तो उन्होंने, उनकी वालदा ने फरमाया कि मैं वो तुम्हारे साथी को दे चुकी हूँ। तो उसने कहा कि आपको नहीं देना चाहिए था मेरी मौजूदगी में, जब हम दोनों साथ आते तो फिर आपको देना चाहिए था। इस पर उनकी वालदा को बहुत नदामत हुई। इतने में इमाम शाफी तशरीफ ले आए। उन्होंने जब अपनी वालदा से ये हकीकत और सूरत हाल मालूम की तो उन्होंने अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए उस शख्स से फरमाया कि अगर तुम अपने साथी के साथ ही संदूक देने आए थे तो अब भी तुम्हें चाहिए था कि अपने साथी के साथ आते। तुम्हारा संदूक मौजूद है, लिहाजा तुम अपने साथी को साथ ले आओ। उस शख्स ने जब आपकी ये जहानत और हाजिर दमागी देखी तो बहुत हैरान हुआ। आपकी तकवा और परहेजगारी का ये आलम था कि आप बैतुल्लाह के पास चांद की रोशनी में मुतालिया किया करते थे। लोगों ने अर्ज की कि आप बैतुल्लाह शरीफ में जो शमा जल रही है उसकी रोशनी में मुतालिया कर लिया करें। तो आपने फरमाया कि बैतुल्लाह शरीफ की रोशनी उसी के लिए मखसूस है, लिहाजा उसकी रोशनी में मेरे लिए मुतालिया करना जायज नहीं है। रफी बिन सुलेमान वो फरमाते हैं कि इमाम शाफी का जब इंतकाल हुआ तो उसके बाद मैंने उनको ख्वाब में देखा और पूछा कि ए इमाम शाफी, रब ताला ने आपके साथ क्या मामला किया। तो आपने फरमाया कि मुझे सोने की कुर्सी पर बैठाया गया और मोती निछावर किए गए और अल्लाह तबारक ताला ने मुझे अपनी बेकरार रहमतों से नवाजा। अल्लाह तबारक ताला उन पर करोड़ों लाखों रहमतों का नजूल फरमाए
اور ہمیں بھی راہ راست پر اور صحیح رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔